एमए फाइनल के विद्यार्थियों, नमस्ते। आगे जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य के सिंगल द्वीप वर्णन खंड में पद्यांश इस प्रकार है। पानी भरई आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पदुमिनी नारी। पदुम गंध तेन अंग बसाई, भंवर लागी तेन अंग फिराई। लंक सिंगनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिल वैनी। आवही झुंड सो पातहि पाती, गवन सोहाई सो भांति भांति। केस मेघावरी सिर तापाई, चमकई दसन बीज की नाई। कनक कलश मुख चंद दिपाही, रसह कोड सो आवही जाही। जासो वे हेरही चख नारी, बांक नैन जनु हनहि कटारी। मानव मैन मूर्ति सब अछरी, वरन अनूप जैन की ये पन्हारिन। सो रानी के ही रूप। अवतरण के कठिन शब्दार्थ। पद्म अर्थात पद्म, तैन यानी उनके, सारंग यानी हिरन, लंक यानी कमर, गवन यानी चाल, मेघावरी यानी बादल, सिर तापाई सिर से पैर तक, रईस यानी राज, चख यानी नेत्र, मैन यानी कामदेव, मूर्ति यानी मूर्ति, अछरी अर्थात अप्सरा। तो इस अवतरण में कवि जायसी ने सिंघलगढ़ की नारियों का वर्णन किया है। पानी भरई आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। जायसी कह रहे हैं कि सिंघल द्वीप के सरोवर पर पनिहारी ने पानी भरने के लिए आती हैं। वे सुंदर रूप वाली पद्मिनी नारियां हैं। पदुम गंध तेन अंग बसाई, भंवर लागी तेन संग फिराई। उनके अंगों पर कमल की सुवास है और भौरे उस सुवास के लोभ से उनके संग फिरते हैं। लंक सिंगनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिल वैनी। उनकी कमर सिंहनी के समान पतली है, चाल हंस के समान मतवाली है। कोकिल वैनी, वो कोयल के समान मीठा बोलती हैं। आवही झुंड सो पातहि पाती, गवन सोहाई सो भांति ही भांति। वे झुंड में कतारों में आती हैं, पंक्ति बांधकर झुंड में आती हैं और उनकी चाल नाना प्रकार से सुंदर प्रतीत होती है। केस मेघावरी सिर तापाई, उनके बाल मेघमाला के समान काले हैं और सिर से पैर तक लंबे हैं। चमकई दसन बीज की नाई, उनके चमकीले दांत ऐसे हैं कि बादलों में जिस प्रकार से बिजली चमकती है, ऐसे श्वेत दांतों वाली वे स्त्रियां हैं।
कनक कलश मुख चंद तिपाही, रस ओढ़ सो आवहीं जाई। सोने के कलश सिर पर धारण किए हुए हैं और उनका मुख चंद्रमा के समान दीप्यमान है। रसह कोड़ सो आवही जाई, वे रास करते हुए, क्रीड़ा करते हुए आती जाती हैं, अर्थात हिल मिल के हंसी खुशी वो पनिहारी ने मानसरोवर पर जल भरने के लिए आती हैं। आगे, जासों वे है रही चक नारी, बांक नैन जनु हनहि कटारी। जिसकी ओर वे स्त्रियां अपने नेत्रों से देखती है, उसे मानो अपने नेत्र रूपी बाकी कटारी से हर लेती हैं। रूपक अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा भी। जास आगे, मानहु मैन मूर्ति सब, अचरी बरन अनूप, जिनकी ये पनिहारिनी सो रानी के ही रूप। आगे कवि जायसी कह रहे हैं कि ये सब मानो कामदेव की मूर्तियां हैं। मैन मूर्ति सब, मैन यानी कामदेव, ऐसा लगता है मानो ये सब कामदेव की मूर्तियां हैं। अचरी बरन अनूप, अर्थात उन अप्सराओं का अनुपम रूप सौंदर्य है। जिनकी ये पनिहारिनी सो रानी के ही रूप। आगे जायसी कहते हैं कि ये पनिहारियाँ ही इतनी सुंदर है, तो इनकी रानी कितनी रूपवती होगी, इनकी रानी कितनी रूपवान होगी, यह कल्पना से ही परे की बात है। तो अतिशयोक्ति अलंकार रूप वर्णन में अतिशयोक्ति की है। भ्रम अलंकार है, भंवर लागी तेन संग फिराही, इस पंक्ति में भ्रम अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही। उपमा चमकही दसन बीजू की नाई, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। लंक सिंगनी सारंग नैनी में रूपक अलंकार है।